दोस्तों, मेरा जन्म तो तब हुआ था जब नक्षत्रों की पोजीशन बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, क्योंकि मेरा जन्म इवनिंग में हुआ था। मेरे जन्म की टाइम आसपास के गांव वाले भी शंख ध्वनि बजा रहे थे। बाद में पता चला गांव में रोज़ शाम को दिया जलाने के बाद शंख बजाया जाता है। मेरे जन्म के बाद एक ही चीज़ मिस हो गई, फूलों की बरसात। क्योंकि मेरा जन्म इवनिंग में हुआ था और सारे फूल मॉर्निंग में ही ख़त्म हो गए थे। मेरे जन्म होने के बाद मेरे रिश्तेदार खुश नहीं थे, क्योंकि मैं पैदा होते ही रोआ ही नहीं और मेरी खुशी उनसे देखी नहीं गई। इसलिए रिश्तेदारों को खुश करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया और मुझे उल्टा लटका कर ज़बरदस्ती रुलाया गया। और वहीं से मेरी लाइफ में एक ट्रेडिशन शुरू हो गया। अब जब भी मैं लाइफ में खुश होता हूँ, रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। बचपन में मेरा जन्मदिन घर पे बने पायस मतलब चाल की खीर से मनाया जाता था। तब तक मुझे ऐसे ही लगता था कि पूरी दुनिया में बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। फिर घर में टीवी आने के बाद पता चला कि लोग बर्थडे पर केक काटते हैं और मेरे परिवार हर साल मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। टीवी में बच्चों को बर्थडे पर केक्स, बैलून्स और गिफ्ट्स मिलते थे और हमें मिलता था सिर्फ ब्लेसिंग्स। जब मैं 10 साल का हुआ तब मैंने घर वालों से कहा इस बार सिर्फ बर्थडे नहीं, 2-4 दोस्तों को बुलाऊंगा, केक काटूंगा और हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा। शाम को सब कुछ रेडी, केक, मोमबत्ती, दोस्तों की तालियां। जैसे मैंने मोमबत्ती बुझाई, अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरा हो गया और मेरे केक पर गोहन लग गया। मेरे 2 दोस्त राहु केतु की तरह हंसने लगा और बोला आप केक खाना शुरू कर दूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर मैंने जल्दी से दोबारा मोमबत्ती जलाई और कैंडल लाइट में ही मेरा बर्थडे मना लिया। उस दिन के बाद मेरे घर वालों ने मान लिया कि बर्थडे पर केक काटना हमारे कल्चर के खिलाफ है, इसलिए बिजली एक सिग्नल देकर चली गई। फिर से मेरा बर्थडे पायस से ही मनाना शुरू हो गया। बड़े होने के बाद जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़राब होने लगे, तब मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया। फिर एक दिन मुझे अपनी कुंडली देखने का मन हुआ, तो मैंने माँ से पूछा माँ मेरा एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ क्या था। माँ बोली बेटा टाइम तो याद नहीं। मैंने पूछा क्यों। माँ बोली उस टाइम गांव में किसी को घड़ी देखनी आती ही नहीं थी। मैंने बोला एक काम तो कर सकते थे, मेरे जन्म होने के तुरंत बाद घड़ी की बैटरी निकाल लेते, मैं बड़ा होकर देख लेता एग्जैक्ट कितने बजे थे। आज तुम लोगों की इसी गलती की वजह से मैं अपना भविष्य ही नहीं देख पा रहा हूँ। फिर सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद मुझे रियलिटी समझ आई। कुछ लोग टाइम की कमी से बर्थडे मिस कर देते हैं, कुछ लोग पैसे की कमी से और हम दोनों की कमी से। लेकिन मेरे दोस्तों को ये रियलिटी समझ नहीं आती थी। उन्हें तो फेसबुक के रिमाइंडर से सिर्फ इतना ही पता चलता था कि आज मेरा बर्थडे है। एक बार मेरे बर्थडे पर एक दोस्त घर पर विश करने आ गया। मैं तो बहुत खुश हो गया। मैंने उससे बोला थोड़ा रुक जा, घर पर खाना बना रहा है, कुछ खा कर जाना। वो बोला भाई अभी मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, तू एक काम कर मुझे 100 रुपया दे दे, मैं रास्ता में कुछ खा लूँगा। उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि 50 रुपया की केक बचाने के लिए मैं पायस से ही बर्थडे मनाता था। उस दिन के बाद मैंने फेसबुक से अपना बर्थडे हाइड कर दिया। अब मेरा बर्थडे इतना साइलेंट होता है कि कभी कभी मुझे ही पता नहीं चलता कि आज मेरा बर्थडे है। मेरा जन्म शाम को हुआ था, इसीलिए मुझे धीरे धीरे शाम से शाम तक कनेक्शन हो गया। उसके बाद अपने बर्थडे से ज़्यादा मुझे राधे श्याम की बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा लगने लगा और मैं भगवान से कहने लगा भगवान याद है आने के टाइम फूलों की बरसात करना भूल गए थे, लेकिन जाने के टाइम अपना रथ पहले से रेडी रखना।